नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एसएमएस एजुकेशन में। हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिए थे और उसमें क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्रायंगल ABC में एंगल C बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 10, CA बराबर 24, इसका कर्ण ज्ञात कीजिए। और आपको यहाँ ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें दिया है ABC, ये है आपका ABC और ये कितना है 90 डिग्री है। और हाँ, ये दिया हुआ है और को एंगल C कितना दिया है 90 डिग्री, BC बराबर 10, BC ये वाली लाइन, BC कितना दिया है 10 दिया है, CA बराबर 24, CA बराबर कितना दिया है 24 दिया है। अब कह रहा है कि इसका कर्ण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसका कर्ण। तो कर्ण कौन सा होगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये हमको ज्ञात करना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। यानी कि जब हम AB का वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पर कर्ण हमको AB निकालना है, तो AB स्क्वायर बराबर आधार क्या है, यहाँ पर आधार है 24 यानी कि 24 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस लंब क्या है, लंब 10 है तो हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 24 का वर्ग कितना आ रहा है 576, तो ये हो जाएगा आपका 576 प्लस 10 का वर्ग क्या होता है 100। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 676। ये AB के स्क्वायर का वैल्यू आया है, तो यहाँ से जब हम AB का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट में ये 676, कितना आ गया रूट में 676। अब रूट से इसको बाहर निकालेंगे, 676 का निकाल लेते हैं इसका। जब 676 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये आ जा रहा है आपका 26 आ रहा है, कितना आ रहा है 26, ये 26 का। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 676 का, ये आ जाएगा 26, क्या आ जाएगा 26। इसका मतलब कि कर्ण कितना आया हमारा 26 आ गया। कर्ण हमारा AB का वैल्यू बताना था, क्या बताना था AB का वैल्यू, यही कर्ण है, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा था यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब आप इसको कर्ण को इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब हमसे कह रहा है यहाँ पर A है, कह रहा है साइन A कॉस A tan A का वैल्यू निकालना है। A मतलब यहाँ पर A यहाँ पर है तो यहाँ पर A ले लेते हैं, एंगल A है तो यहाँ पर हम A ले लेते हैं कि एंगल A यहाँ पर है। कह रहा है साइन A बताना है, तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं साइन A। और मैं आपको बताया था कि जहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जहाँ पर एंगल बनता है, इसके सामने का जो भुजा होता है, इसके सामने का भुजा क्या कहलाता है लंब कहलाता है। क्या होगा ये लंब, और ये क्या होगा आधार, क्या होगा ये आधार होगा। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है कौन सी भुजा होती है, कर्ण होती है, क्या होती है कर्ण कहलाती है। तो और साइन थीटा बराबर फार्मूला भी आपको बताया था, यदि आप भूल गए हो तो मैं बताया था कि इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये लाल बटे कक्का। तो पहला वाला जो होता है, पहला वाला साइन को बताता है, यानी L/K, L का मतलब लंब, K मतलब कर्ण। तो साइन A बराबर हो जाएगा आपका, ये फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए कि लंब बटा कर्ण, क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो साइन A, इसके लिए लंब 10 है, कर्ण कितना है 26, तो ये आ जाएगा आपका 10/26। इसको सिंपलेस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/13, क्या आ जाएगा साइन A का वैल्यू 5/13। अब आपसे पूछ रहा है कॉस A का वैल्यू, तो कॉस A इसकी यही एंगल पूछ रहा है, तो जो लंब आधार कर्ण है सेम रहेगा। तो आधार कास का पूछ रहा है तो आधार बटे कर्ण होता है। कॉस A का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार क्या होगा 24, कर्ण क्या है 26, तो आ जाएगा आपका 24/26, यानी कि ये होगा आपका 12/13, क्या आ गया 12/13।
13। कॉस ए का वैल्यू क्या आ गया 12/13। अब tan a का वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू tan a। तो tan a का वैल्यू क्या होगा, tan a का होता है लंब बटा आधार, क्या है लंब, लंब ये है, आधार क्या है 24, यानी 10/24 आ जाएगा आपका 10/24। इसको सॉल्व कर देंगे तो 5/12 क्या आ जाएगा 5/12। एक तो tan a का आप निकाल सकते थे, आप मतलब ऐसे निकाले हो कि ये लंब बटा आधार से निकल गया है, क्या है ये लंब बटा आधार, क्या निकला लंब बटा आधार। और एक तरीका ये था कि आपको एक फार्मूला मैं आपको बताया था कि tan a बराबर होता है sin a बट्टा में cos a। ये फार्मूला मैं आपको बताया था, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि tan a बराबर sin a अपॉन cos a होता है। तो इसमें इस फार्मूले में रख देंगे तो tan a का वैल्यू निकल जाएगा, tan a बराबर cos sin a का वैल्यू कितना निकला 5/13, तो यहाँ पर रख देंगे 5/13 बटा में cos a का वैल्यू कितना है 12/13, तो ये हो जाएगा 12/13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/13 मल्टीप्लाई 13/12, 13 से 13 खत्म, क्या आ जाएगा इसका 5/12। यहाँ पर 5/12 आया है। तो आप ऐसे फार्मूले से भी कर सकते हो, या तो ये वाला फार्मूला बताया गया है इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों आपको समझ में आया होगा, आप निकाल सकते हो। अब हम ये देखते हैं sin b cos b और tan b, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब हमको क्या पूछ रहा है sin b cos b, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। पूछ रहा है यहाँ पर कह रहा है sin b का मतलब क्या है एंगल b लेना पड़ेगा, यानी एंगल b यहाँ पर है, ये वाला लेना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर ये वाला एंगल लेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, यानी यहाँ से इसको आधार को हटा देंगे। अब ये चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमको एंगल बी लेना है, और जो एंगल लेते हैं इसके सामने का हमारे लिए ये क्या हो जाता है लंब हो जाता है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, और जो बचता है वह क्या होता है आधार होता है। तो जब हम बी लेंगे एंगल बी लेंगे तो इसके लिए लंब यहाँ पर हो जाएगा। तो साइन बी का फार्मूला हमको पता है लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन बी यहाँ पर लिए हैं, लंब हो गया 24, कर्ण क्या हो, जब बी लेंगे तो बी के लिए ये लंब हो गया, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब क्या है 24, कर्ण क्या है 26, तो आ जाएगा आपका 24/26 हो जाएगा। अब इसी तरह कॉस आप सॉल्व कर सकते हो 12/13, क्या आ जाएगा ये 12/13। अब कॉस पी का वैल्यू बताना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा मतलब बी, कोण बी यहाँ पर है, तो इसके लिए आधार ये होगा कर्ण ये होगा, तो कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि 10/26। इसको सॉल्व कर दें तो आ जाएगा 5/13, क्या आ जाएगा 5/13। अब tan b पूछ रहा है, तो हमको पता है tan b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b दिया है तो साइन b बटा में क्या हो जाएगा cos b, ये हो जाएगा। tan b बराबर होगा आपका साइन b बटा में cos b। तो साइन b का वैल्यू क्या निकला है 12/13, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12/13 बट्टा में cos b का वैल्यू क्या आया है, cos b का वैल्यू 5/13, तो यहाँ पर रख देंगे 5/13। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/13 इंटू, अब ये जब ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई का साइन लग के पलट जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो 13/5, 13 से 13 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12/5। क्या आ गया tan b का वैल्यू क्या आ गया, tan b बराबर आ गया आपका 12/5। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, करें त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस ओ पी बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन क्यू और कॉस क्यू के मान बताइए। करें त्रिभुज ओ पी क्यू, कोण पी समकोण है, एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर जिसका कोण पी क्या है एक समकोण है। करा ओ पी बराबर 7, ओ पी बराबर कितना दिया है 7, ओ पी बराबर 7 दिया है, और करा ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक ऑप्शन, और जो दिया उसको लिख लेते हैं कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको पूछ रहा है साइन क्यू और कॉस क्यू पूछ रहा है। अगर साइन क्यू कॉस क्यू पूछ रहा है ना होगा यहाँ पर क्यू ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, और हमको पता है साइन क्यू कॉस क्यू पूछ रहा है तो हमको लंब आधार और कर्ण तीनों का वैल्यू पता होना चाहिए। लंब ये होगा, यहाँ पर अगर हम क्यू ले लें कोण क्यू है ये, तो लंब ये होगा, आधार ये और कर्ण ये होगा, और तीनों का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। जबकि यहाँ पर ओ पी केवल इसका वैल्यू आधार का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर कह रहा है कि
क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया है, यानी कि इसकी भुजाओं में रिलेशन दिया हुआ है। और हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा हमारा, यहाँ पर लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय भुजाओं में रिलेशन है इसके, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ, ये ओ पी ले लें, ओ पी का स्क्वायर ओ पी ये है ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं हमको दिया क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया है, और हमको यहाँ पर चाहिए क्या क्या, ओ क्यू ओ पी चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास ओ क्यू ओ पी पी क्यू है। अब जिसमें से कि ओ पी का वैल्यू दिया हुआ है तो ओ पी का वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ओ पी का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब हमको यहाँ से वैल्यू कब निकल पाएगा, जबकि ओ क्यू को पी क्यू के रूप में कन्वर्ट कर दें, या तो पी क्यू को ओ क्यू में बदल दें, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन है किसी एक में कन्वर्ट कर दें, या तो पी क्यू ही रहे इसमें या तो केवल ओ क्यू ही रहे। तो यहाँ से हम देखेंगे ऊपर वाले समीकरण से। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमको रिलेशन दिया ओ क्यू माइनस पी क्यू, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या ओ क्यू और पी क्यू में कोई रिलेशन बन रहा है। अब हम ओ क्यू यहाँ पर पी क्यू को इधर लाते हैं, तो ओ क्यू का स्क्वायर इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 47 का स्क्वायर बराबर 49। तो यहाँ पर हमको पता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये फार्मूला हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 49। हमको ये फार्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में हो जाता है ए प्लस बी और दूसरे में हो जाता है ए माइनस बी। सेम यही फार्मूला अगर यहाँ पर यूज किया जाए, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू प्लस पी क्यू, एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 49। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से देखें तो ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर क्या दिया है 1, तो यहाँ पर 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा वैल्यू ओ क्यू प्लस पी क्यू इंटू 1। जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, यही वैल्यू आएगा 1 का। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ओ यहाँ पर रख देते हैं, सीधे सीधे गुणे 1 बराबर 49, क्या आ गई 49 हो गया। तो यहाँ से हम जब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49। कैसे यहाँ पर ये जो रखें यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। अब हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पर एक समीकरण ओ क्यू माइनस पी क्यू माइनस में दिया हुआ है और यही सेम समीकरण यहाँ पर प्लस में दिया है, हम इसको दूसरा समीकरण मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, कर देता हूँ। हमारा यहाँ पर है समीकरण 2, तो समीकरण 2 यहाँ पर ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49 है, समीकरण 2 है ये। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या करने पर, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो पी क्यू से पी क्यू खत्म हो जाएगा, ओ क्यू और ओ क्यू 2 ओ क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ओ क्यू बराबर 49 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। यहाँ से जब ओ क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 50/2 बराबर क्या निकल जाएगा 25। ओ क्यू का वैल्यू क्या आ गया 25। अब यहाँ से यानी कि ओ क्यू का वैल्यू क्या आ गया 25 आ गया। अब ओ क्यू का वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, मान लीजिए समीकरण 1 में रखते हैं ओ क्यू बराबर 25, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 में रखने में 25 माइनस पी क्यू बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से जब पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 माइनस 1, इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 पी क्यू का वैल्यू, तो पी क्यू बराबर क्या आ गया 24। यहाँ से पी क्यू का वैल्यू क्या आ गया 24 और यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू क्या आ गया था 25 आ गया था। तो यहाँ पर पी क्यू की जगह हम लिख देते हैं 24, क्या हो गया 24। हमको अब ये जो ट्रायंगल दिया हुआ था तीनों साइड पता चल गया, अब हम आराम से निकाल सकते हैं। ये आप नोट कर चुके होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। हमसे पूछ रहा था साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू, क्या पूछ रहा था हमसे साइन क्यू और कॉस
क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन क्यू हमको पता है, साइन क्यू, ये जो क्यू एंगल यहाँ पर लिए हम, तो इसके सामने का क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये कड़ और ये आधार हो जाएगा। इसको मैं सही से लिख दूँ, ये क्या है, ये आधार है, ये कड़ है और ये लंब है। हमको साइन क्यू, हमको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़। क्या होता है, लंब बटा में कड़। बार बार फार्मूला लिखने से याद हो जाता है और आपको याद भी होना चाहिए। लंब बटा कड़, तो यहाँ पर क्यू के लिए लंब 7 और कड़ 25, तो यह हो जाएगा 7/25। क्या निकल जाएगा, साइन क्यू का वैल्यू 7/25। अब कॉस क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस क्यूब, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़। क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में क्या हो जाएगा, कड़, आधार बटा कड़। अब आधार क्या है, आधार 24 है, कड़ 25 है, तो ये हो जाएगा 24/25। तो 24/25 हो गया आंसर कॉस क्यू का, और साइन क्यू का वैल्यू 7/25। तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप ये जो विधि बताया गया है, जिस तरीके से बताया है, आप ऐसे बड़े ही आसानी से कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि कोट ए बराबर बी बटा ए, तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए अपॉन ए कोसेक ए इज इक्वल टू 1। हमको यहाँ पर कॉट ए बराबर बी बटा ए दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि बी सेक ए बटा में ए कोसेक ए बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉट ए बराबर बी बटा ए दिया है, तो हम इसको लेकर के, इसको सिद्ध करना है तो ये लेकर के चलते हैं, ये सिद्ध करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि बी सेक ए अपॉन ए कोसेक ए बराबर 1। तो ये इधर LHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, और इधर अपना क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, ये है अपना लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है बी सेक ए अपॉन ए कोसेक ए, ये दिया हुआ है हमको। अब हमको पता है कि ये जो सेक ए होता है, सेक ए, चूंकि हमको कॉट ए में लाना है, और हमको यह भी पता है कि ये जो कॉट थीटा का फार्मूला होता है, कॉट होता है तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूला ये याद होना चाहिए हमको कि कॉट, सॉरी यहाँ पर रहेगा कॉट, COT कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और एक मैं बताया था आपको टैन थीटा। तो फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि टैन और कॉट क्या है, एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का उल्टा है। तो हमको क्या करना होगा, चाहे हमको यहाँ पर कॉट में दिया है, तो कॉट में लाने के लिए कॉस और साइन हमको हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको सेक और कोसेक दिया है, तो सेक और कोसेक को किस में हमको चेंज करना होगा, कॉस और साइन में, कॉस और साइन में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर b बटा ए सेक ए, इस सेक ए को हमको किस में चेंज करना होगा, सेक ए को हमको कॉस में चेंज करना, क्योंकि हमको पता है कि ये जो सेक दिया हुआ है, सेक कॉस का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो सेक ए को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, b इंटू सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos A। क्यों, क्योंकि सेक ए का उल्टा cos A होता है, तो सेक ए को 1/cos A लिख सकते हैं, बटा में a गुणे कोसेक ए, और कोसेक ए होता है साइन ए का उल्टा, तो कोसेक ए को लिख देंगे 1/sin A। ये हो गया। अब क्या करेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b बटा ए। अब इसको ऊपर ले जाते हैं गुणा में, ये हो जाएगा 1/cos A गुण, ये ऊपर जब जाएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि हम इसको किए क्या है, b बटा ए, तो b बटा ए, गुणा है तो गुणा। अब इतने को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब इतने को सॉल्व करेंगे तो 1/cos A, और जब ये नीचे वाला ऊपर जाता है तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है, तो गुणे साइन ए बटा में cos A, ये हो जाएगा। आपको ये जरूर समझ में आया होगा, क्या हो जाएगा ये 1/cos A अपॉन 1/sin A। जब इसको हल सॉल्व करेंगे तो 1/cos A गुणे ये ऊपर चला जाएगा तो sin A बटा में 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या हो गया, b बटा ए बराबर
बी बटा ए गुणे साइन ए का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए। ये हो गया। अब हम जानते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होगा टैन थीटा। ए है तो ए लेंगे यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा आपका बी बटा ए गुणे टैन ए। क्या हो जाएगा बी बटा ए टैन ए। ये हो गया। अब मैं इसको इधर बता देता हूँ, इसको इरेज करके क्या निकला है अपना बी बटा ए टैन ए। ये है बी बटा ए इंटू टैन ए। और हमको पता है कि ये जो टैन ए होता है कॉट ए का उल्टा होता है। क्या होता है इधर ही मैं बता देता हूँ। टैन ए बराबर हम 1 बटा कॉट ए लिख देते हैं। ये होता है टी कॉट ए का, तो टैन ए बराबर 1 बटा कॉट ए, तो टैन ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉट ए। ये हो जाएगा अपना बी बटा ए इंटू टैन ए। टैन ए की जगह लिख दिए 1 बटा में क्या हो जाएगा कॉट ए। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी बटा ए गुणे में 1 बटा कॉट ए। कॉट ए का वैल्यू कितना दिया है बी बटा ए, तो कॉट ए की जगह रख देंगे बी बटा में ए। अब इसको हम जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बी बटा ए गुणे इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, यानी 1 गुणे ए बटा में क्या हो जाएगा बी। अब बी से बी खत्म, ए से ए का कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1। अब यहाँ पर हमको क्या सिद्ध करना दिखाना था 1 RHS, तो हम देख रहे हैं 1 किसके बराबर आ गए RHS के बराबर आ गए। तो हम LHS से लेकर के स्टार्ट किए और हमारा RHS आ गया। मेरे पास उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताया गया है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।